चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं श्याम कुमार और आ गया हूं आपके सेकेंड चैप्टर, इतिहास के दूसरे चैप्टर पे हम आ गए हैं। ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद। ये चैप्टर कौन सा? समाजवाद और साम्यवाद का ये चैप्टर है। इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने हिस्ट्री के पहले क्लास कर चुके हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको प्रत्येक दिन 6 बजे शाम में मिल जाएगी। ठीक है, और 7 बजे से आपका संस्कृत चलेगा और 8 बजे वाले सीरीज के बारे में अभी सोचा जा रहा। चलिए आइए इस सीरीज में पहले जुड़ जाइए। क्या कह रहा है? रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? तो रूस की फरवरी क्रांति 1917 में हुआ। क्या रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में रूस में फरवरी क्रांति हुआ। ठीक है, चलिए रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं। रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। चलिए रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1883 में हुई। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी में हुआ। चलिए रूस का पहला साम्यवादी था। तो रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव थे। ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? रूस के बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासक था? जार निकोलस द्वितीय। रूस के बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासक था? जार निकोलस द्वितीय। रूस को स्वतंत्र कब घोषित किया गया? तो सितंबर 1917 ईस्वी को रूस को स्वतंत्र घोषित कब किया गया? सितंबर 1917 ईस्वी को। रूस अगले प्रश्न, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए रूस जापान का युद्ध कब हुआ? 1904 से 5 ईस्वी। रूस और जापान का युद्ध कब हुआ? 1904 से 5 ईस्वी में। चलिए रूस में किस राजवंश का शासन था? तो रोमनोव राजवंश। रूस में किस राजवंश का शासक था? रोमनोव राजवंश का शासक था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। चलिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। चलिए जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब पारित किया? क्या पूछा जा रहा कि जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब पारित किया? 11 मार्च 1917 ईस्वी को। ठीक है, चलिए जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? तो 15 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? 15 मार्च 1917 ईस्वी को। चलिए जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी? तो 1902 ईस्वी में। जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना 1902 ईस्वी में किया था। चलिए लेनिन की ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो 1921 ईस्वी में किया। चलिए लेनिन की मृत्यु कब हो गई? तो 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हो गई? 1924 ईस्वी में। चलिए लेनिन द्वारा कॉमिनिटर्न की स्थापना कब की गई थी? लेनिन द्वारा कॉमिनिटर्न की स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया। ठीक है, चलिए लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन बना। चलिए चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दास्ता थी। चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दास्ता थी। चलिए चेका का गठन किसने किया? लेनिन ने। चेका का गठन किसने किया? तो लेनिन के द्वारा चेका का गठन किया गया। चलिए आ जाइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 को। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर
1917 को। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया। चलिए, बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो रूस और जर्मनी के। बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? निम्नलिखित में किसे साम्यवादी के संस्थापक माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को साम्यवादी का संस्थापक माना जाता है। साम्यवादी घोषणा पत्र जो कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स थे। चलिए, साम्यवादी घोषणा पत्र को कब प्रकाशित किया गया? तो 1848 ईस्वी को। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1848 ईस्वी को। चलिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किए गए थे। चलिए, स्वपनदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? स्वपनदर्शी समाज के संस्थापक ओवन थे। स्वपनदर्शी समाज के संस्थापक ओवन थे। चलिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। स्टालिन क्या दिया? स्टालिन कम्युनिस्टी पार्टी। स्टालिन कम्युनिस्टी पार्टी क्या था? तो यह एक महासचिव थे। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? तो स्टालिन है जो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव थे। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो एम.एन. राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एम.एन. राय। दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन कार्ल मार्क्स का था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? तो 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाई जाती है। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। चलिए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 ईस्वी में लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? 1864 ईस्वी लंदन में। चलिए अगले प्रश्न आइए। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1889 के पेरिस में। 1889 के पेरिस में। देखिए, अगर प्रथम इंटरनेशनल पूछ दे तो 1864 दे देना है और लंदन दे देना है, और दूसरा पूछ दे तो 89 पेरिस दे देना है। ठीक है। चलिए, तीसरे इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो 1919 के रूस के मॉस्को में हुआ। चलिए, भूमि, शांति और रोटी, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लेनिन के द्वारा। भूमि, शांति और रोटी, यह तीनों नारा लेनिन के द्वारा दिए गए थे। अगले प्रश्न आइए। खूनी रविवार किस तिथि या किस वर्ष हुआ? तो 9 जनवरी 1905 को। खूनी रविवार किस तिथि या किस वर्ष हुआ? तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न आइए। रासपुटिन कौन थे? तो भ्रष्ट पादरी थे। राष्ट्रपुटिन कौन थे? तो भ्रष्ट पादरी थे। अप्रैल थीसस किसने तैयार किया? तो लेनिन ने। अप्रैल थीसस किसने तैयार किया? लेनिन के द्वारा किया गया था। 1919 में जो तृतीय इंटरनेशनल कम्युनिटी की स्थापना हुई वो कहाँ हुई? तो रूस के मॉस्को में। ठीक है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा किया गया? कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे? तो लेनिन थे। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन थे।
चलिए, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो इसके जन्मदाता सेंट साइमन थे। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फरवरी की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। चलिए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ। 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय रूस के प्रधानमंत्री केरेंस्की थी। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1917 के क्रांति काल में रूस के प्रधानमंत्री केरेंस्की थे। चलिए, दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए, वार एंड पीस की रचना किसके द्वारा किया गया? टॉल्स्टॉय के द्वारा। वार एंड पीस की रचना टॉल्स्टॉय के द्वारा किया गया था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? तो इसमें कार्ल मार्क्स जो थे वह यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। चलिए, बाकी ये लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन टॉटस्की ने किया। तो लाल सेना का गठन टॉटस्की। तो देखिए, आज का देख लीजिए, मात्र 12 मिनट में ही कंप्लीट कर दिए और 2 बार रिपीट करके कंप्लीट किया जा रहा। तो एकदम ताबड़तोड़ सीरीज इसी प्रकार 6 बजे आपको मिलते रहेंगे। और साथ में हमें बता दीजिए कौन कौन लोग चाहते हैं कि बीबीडी से भी हिस्ट्री का प्रश्न करवा दें। कौन कौन लोग चाहते हैं कि बीबीडी से भी इतिहास का प्रश्न करवा दें? तो आप सब लोग उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद वो भी सीरीज याद करवाने के लिए हम इसी प्रकार आपको क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। तो चलिए, धन्यवाद।